उड़ा देगा। मैं आपको कहता हूं ना, एग्जाम उड़ा देगा, तो आप बिंदास देखते जाइए। पहला क्वेश्चन यूट्यूब पर, पहली ऐसी वीडियो, पहली बार। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी है? तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है। सब कहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ण की बात करें तो वर्ण वर्ण दोस्तों कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। पहली बात, वर्ण क्या है? वर्ण वो है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी में वर्ण वर्ण की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हिंदी में वर्ण होते हैं 52 होते हैं, जिसमें स्वर की 11 संख्या और व्यंजन की 33 संख्या होती है। आइए हम सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहली बार है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर कोई बहन हमारी, कोई भाई हमारा, कोई गृहिणी, तो सब्सक्राइब कर ले राष्ट्र हित में, रोज रात 8 बजे के लिए। हिंदी एक ऐसी जो कहीं ना कहीं आपकी बिंदी को चमका देगा, है ना, देश की बिंदी को चमकाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जिस तरीके से आप मोतियों को एक एक करके पिरोते हो तो एक माला बनती है, इसी तरीके से जब आप वर्णमाला में वर्णों को पिरोते हो क्रम से, क्या ना, व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित होना चाहिए। तो जब वर्णमाला को वर्णों में यानी वर्णमाला क्रम से, व्यवस्थित क्रम से जो है रखते हैं, तो एक समूह बनता है जिसको वर्णमाला कहा जाता है, अल्फाबेट कहा जाता है। और इस अल्फाबेट में मैं फिर से कहूंगा कि देवनागरी लिपि में वर्ण होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नाम लिया, क्वेश्चन हाजिर है। बताइए, क्वेश्चन आपसे कहता है दोस्तों कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर जाएगा कितना? 52 हो जाएगा। और अगर इन 52 की बात करें तो ये किस लिपि में है? अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो देवनागरी लिपि में है। क्या? देवनागरी लिपि में है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में इन चीजों को रखा जाता है। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, अगर ये पूछा जाता है तो वो है दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार की। तो हिंदी का जो परिवार है, परिवार ये है। और अगर पूछा जाए दोस्तों लिपि क्या है, बताइए लिपि क्या है? तो लिपि है देवनागरी। ठीक है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर आपको यह बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपको चित्र के साथ हम दिखाते हैं। अगर आपने हिंदी हमसे पढ़ी है तो आप कहोगे ये सर तो बहुत एकदम से लल्लू वाला प्रश्न है। मैं कहता हूं आप देखिएगा, वर्गों की संख्या होती है 5। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, जिसमें आप देखिएगा टा वर्ग जो होता है ये होता है मूर्धन्य, और यानी टाठा डा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए, मूर्धा वाला जो वर्ग है वो टा वर्ग ही होता है। तो मूर्धन्य में टाठा डाढ़ा आता है, तो हमें क्या लेना है? टाठा डाढ़ा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य यानी जो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह कंठ होता है। यहां पर आपको तालब्य मार लेना है। तालब्य, ये तालब्य हो गए, तालु से बोले जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये दोस्तों आपका ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये ओठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। आइए क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा और हम इसके अंदर जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में कंठ ध्वनि आप बता दीजिएगा। सॉरी, माफी चाहेंगे दोस्तों, आज गला बहुत खराब है, टाइफाइड चल रहा है भयंकर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। मैं कहता हूं कंठ ध्वनियां ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आइए हम जान लेते हैं कंठ ध्वनि क्या होती है। स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या होती है 5। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। का से लेकर मां तक चलता है। यानी का की बात करें तो का वर्ग में कंठ आते हैं, और चा वर्ग में तालु आते हैं, टा वर्ग में मूर्धा आती है, ता वर्ग में दांत या उपा वर्ग में ओठ आते हैं, ओष्ठ आता है। तो का वर्ग की बात हमने कहा कि काखा गागा, तो यही तो का वर्ग यानी काखा गागा, ये कंठ है। ये आपका क्या है? ये आपका है दोस्तों अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है। ये आपका क्या है? ये फिर से मैं कहूंगा कि तालब्य है। और ये क्या है? फिर से मैं कहूंगा मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर, वर्णमाला का वर्ण विचार का बहुत लाजवाब और एकदम से जबरदस्त वाला प्रश्न। चलिए बताइए। स्वागत है आप सभी का, नए पुराने का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्लास शुरू हो चुकी है, पुराना मैसेज यहां पर हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए
क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन क्या है। नासिक के व्यंजन की बात अगर करी जाए तो नासिक का मतलब होता है जो उच्चारित होता है नाक के द्वारा, और नाक के द्वारा हर वर्ग के पांचवा, हर वर्ग का क्या है, पांचवा अक्षर जो है उच्चारित होता है। और वो नाक ही नहीं, नाक और प्लस दोस्तों किससे, मुंह के द्वारा, है ना, नाक और मुंह के द्वारा। अब बोले सर कैसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप देखो इसको बोलोगे तो नाक का इस्तेमाल करोगे या करेंगे आप, नहीं। क्यों, क्योंकि आप सा बोलोगे, इसको आप कहोगे ग, इसको आप कहोगे जा, इसको आप कहोगे या कहोगे या वहां कहोगे, आप बताइए फटाफट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप नाक का इस्तेमाल, फिलहाल अगर आप देखो यहां पर ये चावर्ग में आता है, ये पंचमाक्षर होता है, तालु है, यानी ये यहां से दो क्वेश्चन बन के ले जाएगा। ये तालब्य है पहला, तो तालु है, क्या ना, तालु है, और दूसरा साथ में ये नासिक के है ना, साथ में ये नासिक के है, तो आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर, आपको ताल ठोक कर बताना है क्या आंसर होगा। 7 नंबर कहता है ए वर्ण कहलाते हैं। अब देखो ए वर्ण की बात कर लें दोस्त, तो आपको दो चीजें याद रखनी हैं। एक तो आपको याद रखना है कि ओ और औ ये कहां से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, और आपको ए और ए की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान कहां पर है। ये दो चीजें हमेशा याद रखो। देखो आप जैसे जैसे आपके ओंठों का आकार बने वैसे ही आप मार दो। जैसे अगर ओ औ की बात करें तो ये क्या है, ये आपके हैं कंठ्योष्ठ, क्या है ना, कंठ प्लस ओष्ठ, ये है ना ओष्ठ। क्यों, क्योंकि ओ अंदर से आवाज आ रही है गले से तो कंठ हो गया, और ओंठों की आकृति आपकी गोल हो रही है इसलिए ओष्ठ हो गया। अब देखो ए ये कंठ से आ रही है, और अय तो ये आपकी तालु यानी एकदम तालब्य, तालब्य से टच हो रही है, स्पर्श हो रही है वायु, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ए अय हमेशा कंठ तालब्य, और ओ औ हमेशा कंठ्योष्ठ या कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठ्योष्ठ। मेरी बात क्लियर है ना। तो आंसर हमारा 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण, मतलब हम हर चैप्टर को टच कर लेंगे, वर्णमाला के हर चैप्टर को हम टच कर लेंगे, कोई भी समस्या आपके पास आएगी नहीं। मैंने आपको इतना पढ़ा के रखा है, नए बच्चों का स्वागत है, वो जीरो से पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से मैं कहता हूं ये उनके लिए पहली वीडियो है। देखिए कहते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव वर्ण कौन से हैं, तो अयोग भाव वर्ण आप देखो ये वाला है ना, ये वाला, ये कंठ एरिया है, आ ये कंठ आ जो होता है ना, ये आपका पीछे वाला जो बड़ा वाला आप कहते हो ना आ, तो आ की आवाज जो है ना स्पर्शित होकर कंठ से बाहर आती है। और जब आप ई की बात करते हो तो ये आपकी क्या है ना, ये तालु है, और ये आपकी ओष्ठ की बात करते हो ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ है, बोल के देख लो, ऊ ओंठों का आकार बदल गया। और अंग आहा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फिर से डी होगा, क्योंकि अंग और आहा अयोग वहा होते हैं, और अयोग वहा की संख्या एग्जाम में पूछे तो 2 होती है। बोलो राइट ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार मोटिवेशन के लिए लाइक कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करें। 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहता है कि वा व्यंजन है, और ये वा कहता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक या होता है, एक वा होता है, एक है। ये चार जो है आपके चार क्या है, चार वर्ण हैं, और इन चार वर्णों में आपको हमेशा याद रखनी है दो चीजें, कि यहां पर ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, और ये अंतस्थ वर्ण के साथ साथ ये या और वा एक और कैटेगरी में रखे जाते हैं जिनको कहा जाता है अर्धस्वर। तो एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि अर्धस्वर कितने होते हैं, भाई समझो इस चीज को, अर्धस्वर कितने होते हैं तो क्या आंसर होगा, पहली बात तो बताओ, अर्धस्वर कितने होते हैं तो आपका आंसर आएगा 2। समझ लो इस चीज को, कौन कौन से होते हैं, तो या और वा दोस्तों मैं यहां पर फिर से एक ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, या और वा, ठीक है ना, ये होते हैं अर्धस्वर होते हैं। साथ ही साथ ये या और वा अंतस्थ भी होते हैं, और चारों दोस्तों पहले से ही अंतस्थ हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक कर लेना है। क्या कर लेना है, क्या आंसर होगा, बहुत अच्छे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। सुपर फास्ट में बच्चे कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए हमसे कहता है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं
तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लिपि कहा जाता है। यह बात दिमाग में बैठा लो। लिपि क्या होती है? लिपि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल में लेता हूं, देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। मैं फिर से सही से लिखता हूं कि क्या मैं कहता हूं, देवनागरी लिपि अगर है तो ये क्या है? ये एक लिपि है। और इसी से लिखित भाषा, इसी से भाषा यानी भाषा है दोस्तों हिंदी। हिंदी कोई लिपि थोड़ी ना है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हर भाषा को लिखने के लिए एक लिपि चाहिए और उस लिपि का नाम है हिंदी की देवनागरी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, बफरिंग हो रहा है। मुझे ये बताइए मैं क्लियर हूं, मेरी आवाज क्लियर है? क्या आपका नेट कनेक्शन क्लियर नहीं है? मुझे बताइए। राधा रानी, ऐप लगभग रेडी हो गया है, ठीक है ना? हाँ, लगभग एकदम से धमाल मचाएंगे। गुरुजी वर्ल्ड वाले जितने भी हैं, पुराने जुड़े हुए नए जुड़े हैं, ऐप रेडी हो गया है। क्लियर है? चलो, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो दो मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं तो संयुक्त हो जाते हैं, बच्चा बच्चा मिलता है तो संयुक्त हो जाता है ना? कोई भी दोस्तों हो तो संयुक्त व्यंजन ही कहलाएगा। रियलिटी दोस्तों, रियलिटी है ये। दो लोगों से समूह नहीं बनता, दो या दो से अधिक लोगों से समूह बनता है। इसलिए संयुक्त व्यंजन का मतलब है 1+1 बराबर, ऐड कर दो, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा। आपसे कहता है पापा बाबा मां, ये व्यंजन है। और पापा बाबा मां अगर व्यंजन है तो ये कौन से व्यंजन है? एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आप पापा बाबा मां की बात करते हो तो मैं ये कहता हूं कि ये पा वर्ग जो है ना, ये पा वर्ग जो है ये आपका ओष्ठ वर्गीय व्यंजन है। और ये पा वर्ग अगर ओष्ठ वर्गीय व्यंजन है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये पापा बाबा मां है। अगर आप पा वर्ग को देखोगे तो ये क्या है? ये होंठ से बोले जाते हैं। चाहे आप पा की बात कर लो, चाहे पापा, चाहे फूफा, चाहे बाबा, चाहे भाभी, चाहे मामी या मामा, इन सभी की अगर मैं बात कर लूं तो बिना ओठ के आप बताइए, पापा और फूफा को, बाबा को, मामी को, भाभी को बिना ओठ के बाहर बोल सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये किस में आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। 12 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों, बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 13 नंबर। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहता है? आपको जवाब देना है। आपसे दोस्तों ये कह रहा है, साफ साफ कहता है, क्या कहता है? कहता है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत क्या है? तो यह प्लुत है, एक स्वर है, यानी स्वर की बात कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे। ह्रस्व से दीर्घ बड़ा होता है, दीर्घ से ह्रस्व से 2 गुना समय दीर्घ में लगता है। और प्लुत की बात करें तो दीर्घ से 2 गुना समय प्लुत में लगता है। अगर एग्जाम्पल के स्वरूप में एक एक एग्जाम्पल ले लूं तो ये छोटा आ है और इसमें आपका बड़ा आ है, इसमें आपका ओम आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्क्रीन पर है, ताल ठोक कर बताएंगे। कहता है कि का गा जा व फा। ये कागा जाफा है ना दोस्तों, ये क्या है? ये दोस्तों आपकी वो ध्वनियां हैं, वो ध्वनियां हैं। क्या है? वो ध्वनियां हैं जो आप कहते हो, क्या जो आप ये कहते हो कि ये अरबी और फारसी हैं। क्या है ना? फारसी। अब आप कहोगे कि सर कुछ फारसी अगर शब्द मुझे पता चलते। मैंने कहा आप रोज बोलते हो। मैंने कहा आप रोज बोलते हो। मैंने कहा कीमत, मैंने कहा कीमत, है ना? तो ये कीमत क्या है? एक अरबी फर्ज है, अरबी के लफ्ज है ना? मैंने कहा दोस्तों अगर और भी थोड़े से अंदर चले जाए, मैंने कहा हफ्ता। हफ्ता क्या है? बोले तुम आवारा घूमते हो। आवारा क्या है? एक फारसी लफ्ज है। वकील, वकील बहुत एग्जाम में ट्रेंड हुआ है हिंदी की क्लास में, हिंदी वाले पेपर में, जहां पर भी हिंदी आती है। वकील शब्द कैसा है? तो वकील एक फारसी शब्द है। दरोगा, ये दरोगा वर्ड जो ना आप बोला कि मेरे यहां दरोगा आया था, ये दरोगा शब्द भी क्या है ना? फारसी शब्द है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना। जहर, मैंने कहा ना अभी जा, ये जा से बनने वाला जहर, ये जहर भी क्या है? फारसी है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या आप 4 होती है और ये 4 संख्या देखिएगा सा 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 हा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। 16 नंबर क्या कहता है? आपसे कहता है दोस्तों, भैया ये कहता है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? आपको लॉक करना है।
जो छा ध्वनि है ना, ये दोस्तों आपसे दो सवाल पूछ कर आएगी। एक छा है तो ये छा बनता है का प्लस सा से बनता है, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल तो ये आएगा संयुक्त वर्ण के साथ। ये संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन होना चाहिए, लेकिन संयुक्त वर्ण ही लिखा जाता है, कोई गलत नहीं है। और इनकी संख्या होती है 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ये छत्रज्ञ होता है और एक क्या होता है? स्रा होता है। ठीक है ना। आइए हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, बात आई है छा की, तो मैंने कहा छा को फिर से जान लो। छा को जानने के लिए आप का प्लस सा का इस्तेमाल करते हो या करती हैं, और ये छा दोस्तों हो जाता है का प्लस सा से मिलने वाला एक शब्द। ये दोस्तों का के बाद आता है, इसलिए कभी भी ज्ञा ना लगाएं ना त्रा लगाएं। इसलिए यहां से रिलेट करें दोस्तों को, हमारा क्या है याद करने के लिए ट्रिकी वे, इसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए है अगर संयुक्त वर्ण की, तो यहां पर तुरंत हम इसको एक बार और कवर कर लेते हैं। कहता है ये संयुक्त वर्ण जो है ना ज्ञा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा कि अगर ये छ है तो ये बना होगा का प्लस सा से। अगर ये ज्ञा है, क्या है? अगर ये ज्ञा है तो ये बना होगा जा प्लस वा से बना होगा। अगर ये त्रा है ना, ये त्रा, तो ये ता प्लस रा से बना होगा। और अगर ये स्रा है, ये स्रा, तो ये सा प्लस रा से बना होगा। ये 4 ही चीजें हैं एग्जाम में, इनमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 100% का मतलब 100%, और हलंत दोस्तों सभी में पहले ही लगेगा, पहले में लगेगा। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा? बी के ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, दो चीजें हमेशा याद रखना है, दो चीजें हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जहां पर श्वास का कंपन हो, केवल श्वास का कंपन हो, वो अघोष होते हैं। क्या ना? केवल अगर श्वास का कंपन हो तो उन्हें अघोष कहा जाता है। यानी वो ध्वनियां जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, यानी कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं करा जाता है, लेकिन अगर श्वास के साथ कंपन भी होता है तो सघोष होते हैं। जब केवल वर्ड लग जाए तो आपको याद रखना है कि अघोष ही आपको मारना है। और जब सघोष और अघोष, देखिए सघोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष को ही घोष कहा जाता है। और ये सघोष क्या होते हैं? कमेंट करके बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग होते हैं। पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा की बात करें तो ये घा कहां से आएगा? ये आएगा का, खा, का, घा, देखो आ गया। और यहां पर अंग्या खाली, और ये यहां पर देखें तो दोस्तों ये आता है किसमें? ये आता है कंठ वर्गीय व्यंजन में। और अगर ये कंठ वर्गीय में आता है तो 20 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला 21 नंबर आपके स्क्रीन पर, 21 नंबर कहता है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? मैंने कहा संयुक्त व्यंजन की बात करो तो अभी पढ़ाया है। छत्रज्ञ और स्रा में से ढूंढ लो कि कौन सा होगा। छत्रज्ञ और स्रा में से ढूंढ लो, ये ज्ञान मुझे दिख रहा है तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। थोड़ा सा तेज चलेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, दंत नहीं है। अगर आप उच्चारण की बात कर रहे हो या कर रही हैं तो दंत नहीं है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं दंते में होता क्या है। अगर मैं चित्र के साथ ले लेता हूं तो दंते हमारा दांत वाला ये पोर्शन है। दांत वाले में पांच लोग हैं। दांत वाले में 5 लोग क्या हैं? ता है, था है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5 लोग। ये 5 लोग हैं, यानी ये क्या है? ये 5 लोग हैं। तो ता, था, दाधा, ना दंते हैं। आइए जान लेते हैं। ता, था, दा, धा, ना, 3 तो है ना? 3 तो है, लेकिन ये टा कहां से आ गया? ये टा तो दोस्तों आप जानते हो कि ये मूर्धन्य है। टा तो मूर्धन्य है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्धा है। अगला, निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न भी है। कौन सा ऐसा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है? अगर आप व्यंजन की बात करें तो आप व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की क्या ले भैया? स्वरों की हेल्प ले ले।
और स्वरों की हेल्प ले ले तो स्वर की संख्या 11 होती है। अब स्वर की संख्या जब